ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वालिदैन काफ़ी हद तक परेशान है और कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इस पे अपना मौक़िफ़ दे दीजिए, आपका क्या फ़ीडबैक है? देखिए बच्चा, अब एक सवाल आया, 3 साल का बच्चा है और ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। सर कोई बता दीजिए कैसे हेल्प करूँ? अरे 3 साल का बच्चा है, इवन 5 साल का ही बच्चा है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, आप शादी में गए और आपको पता चला कि आज मेन्यू में बिरयानी नहीं है, बल्कि दाल-रोटी है। अब आप बोलें कि यार दाल-रोटी है और बिरयानी नहीं है और खाना भी खाना है, तो अब ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि बिना खाए चले जाएँ। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ बहालत मजबूरी आप उसे खा लेंगे, आप उसे तनावुल फ़रमा लेंगे। लेकिन अब यहाँ तक तो आपके इख्तियार में था कि आपने किसी तरह से खा लिया खाना, पेट भर लिया। अब कोई आके आपसे ये कहे कि भाई खाना खाना काफ़ी थोड़ी है, इसको एन्जॉय भी करो, तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार दाल-रोटी शादी के अंदर एक तो मैंने खा ली, अब आप क्या करें, एन्जॉय भी करें। सेम इज़ द केस विद ऑनलाइन क्लासेस कि एक तो बच्चा पहले ही बड़ी मुश्किल से वो क्लासेस ले रहा है। क्यों ले रहा है मुश्किल से? उसको आज तक आदत थी अपने मोबाइल फ़ोन, अपने टैब, अपने लैपटॉप पे गेम्स खेलने की, कार्टून देखने की, जिसको वो भरपूर तरीके से एन्जॉय करता था उस चीज़ को, उस डिवाइस को। अब उससे वो सारी एंटरटेनमेंट ले ली गई है और कहा गया है कि ये 2 घंटे, 3 घंटे आपने पढ़ना है इसमें। अच्छा, मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप या टैब के ऊपर पढ़ना जिसको वो आज तक एंजॉय करता था, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो आप बिरयानी की जगह उसको आप दाल खिलाएं। अच्छा चलें, जैसे तैसे खा भी रहा है बच्चा, अब आप ये कह रहे हैं कि ये एंजॉय भी करे, अब आप ये कह रहे हैं कि ये जमाई भी ना ले, अब आप ये कह रहे हैं कि ये इधर उधर भी ना देखे, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके जो है वो क्लासेस ले, ये मुश्किल है। इसके लिए कोई भी फार्मूला आप जो है वो किसी से ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं। इवन जो बहुत ज़्यादा एडवांस वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और जहाँ ऑनलाइन एजुकेशन कोविड से पहले से चल रही है कामयाबी के साथ, वहाँ पर भी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा ऑनलाइन। हमारे यहाँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये सारी जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जिसको आप एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, मेरे नज़दीक तो ये एजुकेशन है ही नहीं। मतलब इतने छोटे बच्चों को आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्कूल वाले हजरात को जो ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस कुछ नहीं। आप खुद देखें ना, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो आप किसी की देखते हैं, ये जानते हुए कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, 10 मिनट के बाद आप उसको स्विच कर दें। मेरी वीडियो पे भी अक्सर कमेंट आ जाते हैं कि सर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाया है। ठीक है, ये हमारा अटेंशन स्पैन है कि हम जहाँ समझते बूझते हुए, अवेयरनेस रखते हुए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बावजूद 10 मिनट से ज़्यादा देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर 3 घंटे तक वो 5 साल, 8 साल, 7 साल का बच्चा कैसे देखे? यकीनी तौर पे मुश्किल होगा। हाँ, अब ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद ये कहें कि ऑनलाइन पढ़ाना ही छोड़ दें, क्लासेस लेना ही छोड़ दें। नहीं, ये कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्ट्रगल करना है। बच्चा आपको टफ टाइम देगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको डांटना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। पढ़ाई से नेगेटिव एसोसिएशन आपकी नहीं आनी चाहिए। इसके हवाले से ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि बच्चों को की तवज्जो पढ़ाई में जो है वो लाने के 10 तरीके मैंने बयान किए हैं। वो 10 तरीके तो आप ऑनलाइन पे वैसे ही अपनाएंगे, जिससे वैसे ही आपके जो है वो बच्चे काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिर्फ इस हद तक लीजिए कि उस ऑनलाइन क्लास में आप भी बैठिए लाजमी तौर पे, और ये मैसेज जो टीचर जो देना चाह रही है उसे किसी तरह से गेट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और फिर उसको फिज़िकली बैठ के बच्चे को पढ़ा दीजिए, ताकि उसका हर्जा ना हो, उसका जो सिलेबस है वो मुकम्मल हो जाए। ऑनलाइन में जो है वो आपको टफ टाइम देना पड़ेगा और बच्चे को प्यार मोहब्बत से किसी तरह से वो दाल जो है वो खिलानी पड़ेगी। बाकी ये टीचर के ऊपर देखें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि टीचिंग स्किल्स बड़ी अहम होती है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्लास टीचर की अपनी स्किल्स कितनी अच्छी है, वो क्लासरूम को किस तरह से इंगेज करती है, फिर वो ऑनलाइन क्लास को कैसे जो है इंगेज करती है, ये टीचर्स की जो है वो बहुत बड़ी स्किल्स होती हैं। अगर तो टीचर इतने वेल ट्रेंड हैं, आपके बच्चे जिन स्कूल्स में जा रहे हैं, कि वो ऑनलाइन पढ़ाते वक्त भी बच्चों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट साइंस।
ये ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में जो टेक्निक सप्लाई होती थी सेम कैमरे पे भी वही टेक्निक सप्लाई होगी। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, ये बिल्कुल डिफरेंट गेम है, इसको बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में खेलना होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह से ग्राउंड चेंज हो जाता है ना, तो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है, हालांकि गेम वही होता है। तो आप सोचिए कि एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, वहाँ टीचर की एक स्किल है, एक्सपीरियंस है, और उसको अचानक से शिफ्ट किया जाता है ऑनलाइन पे, तो ऑब्वियसली ये टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अब अगर वो वेल ट्रेंड है और अटेंशन ग्रैब कर सकती है, लेकिन फिर भी कितना करेगी, इट इज़ डिफिकल्ट। तो इसको आप इस हद तक लें कि बच्चे की अटेंडेंस पूरी करवाइए, बच्चे के साथ बैठ के सीखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद उसको आप फिजिकली करवा के किसी तरह उसका सिलेबस कंप्लीट कराइए, ताकि वो जो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली कहानी है, एटलीस्ट पेट तो भर रहा है, टेंशन है या नहीं है वो अलग चीज़ है। इस पेंडेमिक से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम निकल जाएंगे। फिलहाल आपको जो है वो मुश्किल वक्त से गुजरना होगा और थोड़ा सा मेहनत बच्चों के साथ करनी होगी।